धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज सचिवालय में 12 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक में 24 से अधिक आ सकते हैं प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, हारी विधानसभा सीटों पर तय की सांसदों की जिम्मेदारी, विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे प्रवास। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना, लुढ़क सकता है तापमान, मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली रहने से तापमान में बढ़त। कुमार विश्वास से सब परिवार की गंगा आरती, कहा गंगा कोई नदी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की रेखा है। गंगा आरती में महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी भी रहे मौजूद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, जहां धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में 24 से ज्यादा आ सकते हैं प्रस्ताव। आपको बता दें, कर्मचारियों के दिवाली बोनस के प्रस्ताव पर भी आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट में कई विभागों से संबंधित आ सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं विनय सूद। विनय, आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से धामी कैबिनेट की जो आज बैठक है वो बड़ी बैठक जो है इस दौरान यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि आज की अगर बात की जाए, आज जो बैठक है इसमें 24 से ज्यादा जो प्रस्ताव है उन पर यहाँ पर जो है मोहर ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है आगे की रणनीति की अगर बात करें या फिर विभागों की बात करें, जो विभाग है विभागों में जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी जो है इस कैबिनेट में जो है चर्चाएं हो सकती हैं। और वहीं दीपावली की अगर बात करें, दीपावली का जो त्योहार है वो भी नजदीक है और जो बोनस इस दौरान सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है उसको लेकर के भी जो है यहाँ पर बात की जा सकती है। जी विनय, बिल्कुल। आज इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से जो यहाँ पर लंबित जो विभागों के जो मुद्दे रहे हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो या फिर जो है इसके अलावा और कई अन्य मुद्दे हो विभागों से जुड़े हुए, तो उन सभी को लेकर के जो है यहाँ पर इस दौरान जो है चर्चा की जा सकती है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है आने वाला समय है उसमें धामी सरकार कार्य करेगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी दिसंबर माह में होने जा रहा है, उसको किस तरीके की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर के जो यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ जो कैबिनेट के जो जितने भी मंत्री हैं सभी अपने विभागों को लेकर के जो है इसमें चर्चाएं करेंगे। जी बिल्कुल विनय, अब कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारियों के पुरानी पेंशन से संबंधित जो मुद्दे हैं, क्या उन पर भी आज निर्णय लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सरकारी कर्मचारियों की अगर जो यहाँ पर बात की जाए, जो यहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर के जो है यहाँ पर लगातार जो चर्चाएं भी चल रही थी, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कैबिनेट में जो है ये भी फैसला लिया जा सकता है कि किस तरीके से जो पेंशन है, पेंशन को लेकर के क्या कुछ रणनीति तैयार करनी है। इन सभी चीजों को लेकर के जो विभाग है, विभाग इसमें पूरी तरीके से जो है विभागों की भी इसमें समीक्षा की जाएगी। जी बिल्कुल विनय, तो देखा जा सकता है कि आज अहम बैठक है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। इस खबर पर आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। लच्छीवाला के मनमाई जंगल में अतिक्रमण कर रहे वन गुज्जरों के 5 परिवारों पर वन विभाग ने कार्रवाई की। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है। जंगलों में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं वन गुज्जरों का कहना है कि सुविधाओं के आदिम युग में रहकर खाना बदोश जिंदगी जीते हैं, उसके बाद भी उत्पीड़न किया जा रहा है। इन दिनों वन विभाग जंगलों में बढ़ते अतिक्रमण और जंगलों में हो रहे अवैध शिकार, लकड़ी कटना और अन्य वारदातों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
काशीपुर के ग्राम केसरी गणेशपुर स्थित जंगलों में शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसकी सूचना पुलिस को लग चुकी है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए जंगल पहुंची, जहां माफिया मौके से फरार हो गए। हालांकि कुंडा इंचार्ज की सूझबूझ और समझ से आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है और माफियों के पास से देसी तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। तो देखिए, खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर के ग्राम केसरी गणेशपुर स्थित जंगलों में शराब का कारोबार किया जा रहा है। इसकी सूचना पुलिस को लग चुकी है और पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए जंगल पहुंच चुकी है और यहां पर माफिया मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि कुंडा इंचार्ज की सूझबूझ और समझ से आरोपियों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर चुके हैं और इन आरोपियों को न्यायालय में भी पेश किया जा चुका है। सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर पुलिसकर्मी थाने से रवाना होकर वहां पहुंचे थे। गणेशपुर गांव का ये मामला है। वहां पहुंचने पर ये लोग अपनी व्यक्तिगत मोटरसाइकिल से गए थे और वहां बाहर उन्हें मोटरसाइकिल को पार्क करके ये अंदर गए और इन्होंने 3 अलग अलग भट्टियां इन्होंने देखी, उनको नष्ट किया। उनके उपकरण ये लोग बाहर जब्त करके लाए। इस दौरान जब ये बाहर आए तो इन्होंने देखा कि इनकी मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दी गई थी। तो उसके बाद इन्होंने थाने को इसकी सूचना दी और तत्काल इस पर संज्ञान लेकर इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई के दौरान इसमें 4 लोग प्रकाश में आए हैं। उसमें से 2 की हमने गिरफ्तारी कर ली है, बलविंदर डड्डी और एक हरिओम, इन दोनों की हमने गिरफ्तारी कर ली है। मौके पर दोनों के होने के साक्ष्य पाए गए हैं और इसके आधार पर हमने आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अभी 2 लोग इसमें भी फरार चल रहे हैं। हमारे थाने से इसकी टीम बना दी गई है और जल्दी इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खटीमा में सीएम के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों के समस्या निराकरण के निर्देश भी दिए। अब इस मौके पर बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह धामी, वरिष्ठ नेता राम पांडे सहित तमाम शिकायतकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। देखिए, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत जो भी निवासी हैं उनकी पृथक पृथक विषयों से संबंधित एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं। उनको जो भी नियम सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है वो कार्रवाई की जाएगी और यहाँ की समस्याएं जो हैं उसका त्वरित निस्तारण का पूरा प्रयास किया। नैनबाग के अठजूला के ग्राम परोगी में क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा 24वें क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक शारदोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व खेल मंत्री द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत नारायण सिंह राणा ने शिरकत की, जहां समिति ने नारायण सिंह राणा जी का भव्य स्वागत किया गया। रात्रि संध्या के दौरान आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल की गायिका श्रुति शर्मा के गाने ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान श्रुति शर्मा ने कहा कि यहाँ की संस्कृति और पहनावा हिमाचल जैसा है। दर्शकों के इस प्यार ने मुझे उत्तराखंड आने का मौका दिया। उत्तराखंड शहर बहुत खूबसूरत है, वैसे ही यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ का जो उत्तराखंड का कल्चर है बहुत मिलता है हिमाचल से। यहाँ की बोली है, भाषा है, यहाँ का पहनावा है, बहुत ज़्यादा मैच करता है हिमाचल से। तो अपना सा शहर लगा और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। विश्वविख्यात कवि कुमार विश्वास अपने माता पिता, पत्नी और बेटे के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचे, जहां वे मां गंगा की आरती में शामिल हुए। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी और श्री गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि ये मेरे पुण्यों का उद्भव है कि अपने माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए और बाबा से अनुमति लेने के लिए मैं आया, जिसके बाद हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा सभा के सौजन्य से गंगा आरती में पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रदेश में लगभग 30 देश से जुड़े वन अधिकारियों का डेलीगेट्स इन दिनों दौरे पर हैं। देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से इन अधिकारियों का
दल राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में पहुंचा, जहां सभी ने राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से लगाई गई वन्य जीवों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इको विकास समितियों की ओर से निर्मित उत्पादों के संबंध में भी जानकारियां ली। नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर आई है। कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ आए। हमारे लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उनको उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, जो सरलता है, वो भी बताएं। यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में अवगत कराएं और उनके निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में भी अवगत कराएं। और मुझे विश्वास है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए हैं वो हमारे राज्य के प्रति और हमारे प्रयासों के प्रति एक अच्छा भाव लेकर यहाँ से वापस जाएंगे। Who have also managed the elephant site for almost 10 years. I think what I'm seeing here is I'm impressed by what I saw here. That especially to hear that the local communities are involved in the co-management of wildlife is something that can contribute to a sustainable management of the wildlife. We have one objective. We cannot be managing forests without also thinking about animals. When the forests are healthy, then we can be able really to respond to the need of the local population. लेफ्टिनेंट जनरल मध्य कमान NS राजा सुब्रमण्यम ने सपरिवार भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। उनके साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी दर्शन को पहुंचे। उन्होंने यात्रियों के बीच ही दर्शन किए, जहां BKTC कार्याधिकारी RC तिवारी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए और बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी से मिले। तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल मध्य कमान NS राजा सुब्रमण्यम सपरिवार भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी दर्शन को पहुंचे। यहां पर उन्होंने यात्रियों के बीच ही दर्शन किए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि अब पार्टी संगठन के सभी प्रवक्ता पार्टी के सभी संगठनात्मक जिलों में प्रेस वार्ता करेंगे। इसकी जिम्मेदारी संगठन की तरफ से तय की गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार की जो उपलब्धियां जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, अभी जैसे आज हम लोगों ने मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है, इसी तरह जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं 19 जिले हैं, तो उन जिलों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, मेन तो 13 जनपद हमारे सरकारी जनपद तो हैं ही हैं, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी जैसे अल्मोड़ा जिला है तो अल्मोड़े में रानीखेत भी हमारा जिला है। तो ऐसे करके सभी स्थानों पर प्रदेश के जो सम्मानित प्रवक्तागण हैं सबकी ड्यूटियां लगी हैं और कुछ हमारे सीनियर लीडर्स हैं, माननीय सांसद हैं और विधायक हैं, ऐसे लोगों की भी उसमें ड्यूटियां लगी हैं। तो ये सभी लोग अपने अपने स्थानों पर जाकर सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं जनहित के, उन कार्यों को आपके माध्यम से जनता तक ले जाने का प्रयास मीडिया विभाग करेगा, ये हमारी प्लान। उत्तराखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सुशीला बलूनी के 84वां जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। अब इसी दौरान कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता आयेंद्र शर्मा, पिछड़े वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा भी शामिल हुए। राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि सुशीला बलूनी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति में मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी बहन सुशीला बलूनी दीदी जी की जन्म दिवस है आज। उसी को आज उनके परिवार के द्वारा और आंदोलनकारी मंच के द्वारा आज उसको मनाया जा रहा है
और बड़ी धूमधाम से के साथ में। ऐसे तो वो स्वर्गीय हो गई हैं, जहाँ भी हो हमारी बहुत बहुत उनके लिए प्रार्थना रहेगी भगवान से कि उनको इससे भी अच्छा जन्म और इससे भी ज़्यादा मान सम्मान उनको प्राप्त हो। इसी कड़ी में जो है महिलाओं को सम्मानित किया गया है। हमारी 3-4 बहनें हैं, आपका ना मोना पॉल हो गई, सेमवाल जी हो गई, साथ में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ सम्मानित होने का। तो मैं आंदोलनकारी मंच को जो है हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगी और आगे भी इस तरह का ये कार्यक्रम, इस तरह का उनका जन्मदिन मनाया जाए। सरकार से मैं प्रार्थना करूँगी और निवेदन करूँगी कि जिनकी वजह से हमें राज्य मिला और मुख्यमंत्री मंत्री बनने का आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनको याद करते हुए उनके सम्मान में जरूर ऐसी कोई योजना लेके आएँ जो कि जिससे कि पूरा हमारा राज्य लाभान्वित हो और उनके परिवार को भी एक अच्छा संदेश जाए उनके। जो अग्रणीय महिला के रूप में हमारी जो मातृ शक्ति थी सुशीला बलून जी, दिवंगत सुशीला बलून जी, आज उनकी जयंती है। प्रतिवर्ष हम उनको बधाई देने जाते थे, कामनाएं उनका आशीर्वाद लेने जाते थे और आज उनके क्योंकि आज हमारे बीच में नहीं है, उनके नाम से उत्तराखंड राज्य इंक्वायरी मंच ने एक पहल करी उनके परिवार के सहयोग से कि मातृ शक्ति सम्मान हम लोग जो है प्रारंभ करें। जैसे वो स्वभाव की थी, बिना किसी विवाद के, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, ऐसे ही हमने वो 4-5 लोगों को चुनने का आज प्रयास किया, एक पहल करी कि हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ें और उनका नाम जिंदा रहे, जीवित रहे और इतिहास आने वाली पीढ़ी इस बात को पूछे, उनके घर वाले पूछें कि आखिर ये पुरस्कार क्यों मिला है। इससे इतिहास भी जिंदा रहेगा, उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी। चलिए अगली बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां बसपा विधायक करीम अंसारी का निधन हो गया है। दिल्ली में फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ। 2 दिन पहले तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें, दिल की बीमारी से ग्रस्त थे सरबत करीम अंसारी। 2 महीने पहले भी हार्ट अटैक के कारण बाईपास सर्जरी हुई थी। आपको बताते चले 2 बार विधायक रह चुके थे सरबत करीम अंसारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर शोक जताया है। तो देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां बसपा विधायक, बड़ी खबर मंगलौर से बता रहे हैं आपको, जहां बसपा विधायक करीम अंसारी का निधन हो चुका है। दिल्ली में फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ। 2 दिन पहले तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बताते चले, दिल की बीमारी से ग्रस्त थे बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी। देवभूमि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य राज्य है। इस राज्य के लगभग प्रत्येक घर से कोई ना कोई सेवा में जरूर सेवारत है। गढ़वाल राइफल से लेकर कुमाऊं रेजिमेंट तक उत्तराखंड के जवान अपनी वीरता का लोहा मनवा चुके हैं। इन सेना के जवानों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। सेना के जवानों को मिलने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र सहित सभी पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी की है। वीर चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, गैलेंट्री अवार्ड हैं, शौर्य चक्र हैं, इन सभी की धनराशि को हमने बढ़ाया है और देश के अंदर जो सर्वाधिक धनराशि है वही हमने उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन की मांग को पूरा करते हुए आर्मी ने रानी पोखरी के नागाघेर में आर्मी कैंटीन खोल दी है। कैंटीन खुलने से सैनिक परिवारों को सामान लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कैंटीन खुलने से 15,000 से ज्यादा सैनिक परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। आर्मी कैंटीन का संचालन अगले 3 साल तक 14 फील्ड रेजिमेंट क्लेमेंट टाउन द्वारा किया जाएगा। वहीं पूर्व सैनिक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष कैप्टन आनंद सिंह राणा और न्याय पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सैनिकों के लिए ये अच्छी सौगात है, जिसके लिए हमने लंबा संघर्ष किया है। अब संगठन के सभी आदमी ने मेहनत की है और मेहनत नहीं, दौड़ भाग तो करनी पड़ती है हर काम के लिए। बिना मेहनत, बिना एक मानी मुंडन तो करना ही पड़ेगा। जब मुंडन किसी भी काम को करने के लिए एक मुंडन बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार का हम भी लगे, हमारे पाँव के जो है छाले निकल गए चलते चलते, ऑफिसों के चक्कर काटते काटते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व सैनिकों की मेहनत है वो रंग लाई, आज उसको दिखा दिया कि रानी पोखरी एक पिछड़ा हुआ इलाका था, सबसे पीछे वाला इलाका हमारा, इसमें जो है ये सैनिकों के लिए सबसे बड़ी है। 10 से 12 वीर नारियां, वीरांगनाएं और हमारे सैनिक
जो सर्विस भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट और कारगर सिद्ध होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनेगी। ये 14 फील्ड रेजिमेंट के द्वारा सहयोग भी दिया हमको पूर्व सैनिकों के लिए। जो भी यहाँ पर साहब लोगों ने काम किया है वो एक उदाहरण है कि उन्होंने बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम नोटिस में जो है इसको तैयार कर दिया है और सैनिकों के वेलफेयर को कामयाब रखा। कार्टन की तो अभी देखो 14 फील्ड के कमांडर साहब जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं जिनको सीओ साहब चाहेंगे किस किस को बुलाया अभी तक तो पता नहीं चला, परंतु हो सकता है, मुझे लगता है कि तकरीबन सभी के यूनिट के 2-4 यूनिट के सीओ वगैरह वगैरह और एक्स जो कर्नल साहब हैं, कर्नल रघुवीर भंडार। डोईवाला ब्लॉक की न्याय पंचायत रानी पोखरी के नागाघेर में 14 फील्ड रेजिमेंट ने 15,000 सैनिक और अर्धसैनिक के साथ साथ पूर्व सैनिकों के लिए आर्मी कैंटीन की सौगात दी है। रानी पोखरी में आर्मी कैंटीन का उद्घाटन शहीद सैनिक की पत्नी किरण ने किया। 14 रेजिमेंट के ब्रिगेडियर अर्जुन कुटी ने इस अवसर को सेना से जुड़े लोगों और उनके परिवार के लिए शानदार अवसर बताया। पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन डोईवाला के प्रयासों से खुली ये कैंटीन क्षेत्र के 15,000 सैनिकों, अर्धसैनिकों और उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगी। तो वहीं इस उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व कर्नल अजय कोठियाल, पूर्व कैप्टन SS मठारू, कैप्टन आनंद सिंह राणा के साथ तमाम अधिकारी और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। एक बड़ा महोत्सव है जिसमें हमारे पूरे ESM को, इस एरिया को एक बड़ा तोहफा मिला है। ये तोहफा जो है ये लाइफ लॉन्ग का है और इससे हमारे जितने ESM है उनका मोराल बहुत हाई हुआ है। वी आर ऑल इन हाई स्पिरिट। बेस्ट पार्ट इज कि जो हमारे 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के बुजुर्ग हैं, जहाँ वीर नारीज हैं, उनके लिए ये सुविधा पहले दी गई है। तो इसको ये कहते हुए मैं कमांडर इन चीफ सेंट्रल कमांड उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी आर्मी में ज्वाइन करता है और उसके बाद में ना अपनी पूरी नौकरी जब करता है वो तो बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में भी करता है। उस टाइम पे उसकी खाली एक ही सोच होती है कि मैं कैसे देश के लिए अपनी चीज़ें कर सकूं। जब वो रिटायर होके आता है तो फौज की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं जो एक्स सर्विसमैन को दी जाती हैं। हेल्थ की सुविधाएं हैं, स्कूल की सुविधाएं हैं, कैंटीन की सुविधाएं हैं। कुछ ज़रूरतें होती हैं कि ठीक है अगर कैंटीन कहीं पे खोली जाएगी तो कितने लोग हैं यहाँ पे। तो ये एक जो पहल आज यहाँ पे हो रखी है कि एक्स सर्विसमैन यहाँ पे जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ में जो यहाँ पे सामाजिक जो लोग हैं जो कि इलेक्टेड हैं, गांव के प्रधान हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, इन सब ने आपस में मिलकर किस तरीके से केस को प्रोजेक्ट करा कि भारतीय सेना ने भी इसको माना कि इस जगह पे अगर कैंटीन खुलेगी तो बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली से पुलिस द्वारा किराएदारों का सत्यापन करने की खबर आई है। हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में क्षेत्र में रह रहे सभी किराएदारों को पुलिस सत्यापन किया जा रहा है। सीओ स्वप्निल मुलायल ने इस अभियान की कमान संभाल ली है और उनका कहना है कि यहां पर बड़ी तादाद में बाहर से आए हुए लोग रहते हैं, इसलिए यहां रह रहे लोगों का सत्यापन करना बहुत जरूरी है ताकि धूमिल छवि वाले लोगों को चिन्हित किया जा सके। और ये मकान मालिकों की जिम्मेदारी है कि उनके मकान में रह रहे किराएदारों की सूचना पुलिस को हो, वरना मकान मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने इसलिए दिन निर्धारित किया कि संडे को छुट्टी रहती है तो ज़्यादातर लोग हमें अपने घरों में मिल जाते हैं, तो सत्यापन करने में आसानी रहती है और सत्यापन करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बाहर के लोग आके कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए हमें पता रहना चाहिए एग्जैक्टली वो कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ रह रहा है। इससे हमारी भी सेफ्टी है, आपकी भी सेफ्टी है और जो वहाँ पे रह रहे हैं पूरे ज़िले की सेफ्टी है। जो आप रावली महदूद की बात कर रहे हैं तो वो सिडकुल क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का भी सर्कल अफसर मैं ही हूँ और लास्ट संडे हमने वहाँ पे भी सत्यापन की कार्रवाई करी थी और 40 से ऊपर वहाँ पे हमने चालान काटे। इसमें हमारा प्रोसीजर ये रहता है कि जहाँ पे सत्यापन नहीं रहता है वहाँ पे मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई रहती है, उनका चालान काटा जाता है। 83 पुलिस एक्ट की कार्रवाई रहती है, उनका। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।